अभी आपको एक बड़ी न्यूज़ दूं, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम। यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। और ये तभी होगा, कह लें कि हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना माइंड बना लिया है और कह लें कि उनकी ही हुकूमत हमें वापस आती हुई दिखाई देगी। बीजेपी मान जो हैं वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, हम आएंगे आएंगे, और हमारे वज़ीर साहब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक जो है ना मुहिम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे। यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे हम पीछे नजर आए, लोगों को उन्हें नजर आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे। हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे। हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे, चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे। इंसान स्ट्रॉन्ग होता है जब अपने लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आज इंडिया देखे, मैं हमेशा वीडियोस में कहता होता था मैडम कि इंडियन लोग तो गैरतमंद हैं ही, लेकिन उनके वजीर आजम का बहुत बड़ा किरदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखें, जब आपका घर का बड़ा गैरतमंद होगा ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद गैरतमंद बनते जाएंगे। गैरतमंदी क्या होती है कि हमारा वजीर आजम किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर आज़म मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं यार भिखारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और भारतीय वज़ीर आज़म जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने जो है ना, इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है। टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है, और ये बात सच भी है। इसमें कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इस चीज़ आते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे तो पता नहीं क्या हो। बड़ी सख्ती से टिकटॉक को बैन किया, और उन्होंने ऐसा बैन किया कि पूरे भारत में पिछले कई सालों से आपको टिकटॉक का नामो निशान नज़र नहीं आएगा। अच्छा, यूएसए की अब बात करते हैं, अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं कि वो सुपर पावर के पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना, वो एक गुंडा बन के सुपर पावर बना हुआ है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये सुपर पावर नहीं है, ये गुंडा है। इसे मैं तो गुंडा कहता हूँ, बाकी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अब आते हैं अमेरिका। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल होती है। जो है वो एशियन टाइगर बन चुका है, बनना बनेगा नहीं, या बनने वाला नहीं है, वो एशियन टाइगर बन चुका है। अच्छा, एशियन टाइगर किस बेस पे बनते हैं, वो आपके सवाल को मैं बीच में लेके आता हूँ। देखिए, अभी आपने कहा कि चाइना के जो लैपटॉप थे वो इंडिया ने, भारत ने उसे बैन किया, इस बेस को लेके कि हम लोग अपना ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल आबिद अली ऑफिशियल, और आज कह लें कि जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अमेरिका करने चला भारत की कॉपी। यानी कि देख लें, भारत ने अमेरिका को भी तिगनी का नाच नचाकर रख दिया है। जिस ऐप को पहले भारत ने बैन किया, यानी कि टिकटॉक, जो कि एक चाइनीज ऐप है, बहुत ही फेमस ऐप थे, उसके बिलियन में यूजर्स हम लोगों को नजर आते थे। भारत ने उसको इसलिए बैन किया क्योंकि कह लें कि वो लोगों की जो प्राइवेसीज थी उनको चुरा रहा था और एक किस्म का कह लें कि बवंडर क्रिएट कर रहा था मुल्क के अंदर। अमेरिका को भी इस चीज़ की भनक लगी और उन्होंने भी कह लें कि जो टिकटॉक है उसको टोटली बैन करने का तरीका ढूंढ लिया है। उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ या तो ये ऐप टोटली हमें दे दें, या कह लें कि अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांधे और रफू चक्कर हो जाए। इस जो मौजू आज मैंने आपको बताया, इस पे हम आबिद अली का ओपिनियन लेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये आपका और मेरा चैनल नहीं है, ये हम सबका चैनल है, आबिद अली ऑफिशियल चैनल जो है। तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, टॉपिक के ऊपर अब आते हैं। देखिए, आपने टिकटॉक की बात की। टिकटॉक एक ऐसा ऐप है, चाइनीज़ ऐप है ये, और ये इस तरह वायरल हुआ है पूरी दुनिया में, इस तरह वायरल हुआ है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मिलियंस नहीं बिलियंस में इसके व्यूज़ गए हैं और पूरी दुनिया ने इसे पसंद किया है। देखिए, ये पहले एक जो है ना, एक म्यूज़िक ऐप थी, म्यूज़िक की तरह जो है ना एक ऐप थी ये सारी। फिर उन्होंने इसे टिकटॉक में कन्वर्ट किया। जब ये टिकटॉक में कन्वर्ट हुआ तो पूरी दुनिया में छा गया, और ऐसा छा गया कि टिकटॉक बड़ी, मतलब आप देखें तो बोर भी नहीं होते। 2-2 3-3 घंटे आप टिकटॉक यूज़ करते रहे, आप बोर नहीं होंगे, नई से नई चीज़ मिलेगी देखने के लिए। अच्छा, सबसे पहले भारत की नज़र पड़ी क्योंकि भारत जो है ना इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है, और ये बात सच भी है। इसमें
कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इस चीज़ आते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़े लोगों ने ये कोशिश की आके मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की, या मेरे लोगों ने आके मुझे गद्दार कहना भी शुरू किया, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम लोग डर गए। और जिस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कोई ऑफिशियल आदमी ने कभी आके इस तरह वीडियो में टोका नहीं है, रोका नहीं है। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं टिकटॉक के ऊपर, मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो टिकटॉक इंडिया ने जब अपनी टेक्नोलॉजी हासिल की, जब उसने पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी को समेटा, उसके बाद उसे ये आइडिया हुआ कि टिकटॉक जो है ना, ये हमारी प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारी गवर्नमेंट के लिए खतरा है। टिकटॉक में कोई तो ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो इंडिया को नहीं पसंद थी, जिससे वो लग रहा था उन्हें कि यार हमारी जो है ना कोई पॉलिसीज के बीच में, हमारी पॉलिसीज भी जो है वो राज नहीं रह रहे हैं, और हर चीज़ जो है ना वो आम ओपन होती जा रही है। तो इंडिया ने बड़ी सख्ती से टिकटॉक को बैन किया, और उन्होंने ऐसा बैन किया कि पूरे भारत में पिछले कई सालों से आपको टिकटॉक का नामो निशान नज़र नहीं आएगा। अच्छा, यूएसए की अब बात करते हैं, अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं कि वो सुपर पावर के पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना वो एक गुंडा बन के सुपर पावर बना हुआ है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये सुपर पावर नहीं है, ये गुंडा है। इसे मैं तो गुंडा कहता हूँ, बाकी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अब आते हैं अमेरिका। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल उतारता है। और ये एक जगह पे नहीं, ऐसी कई जगहों पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इंडिया की वो कॉपी करता है, इंडिया की नकल उतारता है। अभी आप रिसेंटली देखें कि इंडिया का जब इंडिया ने वो चाइना की ऐप जो है वो टिकटॉक को बैन किया, तो उसके बाद अब अमेरिका उसी रास्ते पे चल पड़ा है, उसी कदम के ऊपर कदम रखता जा रहा है। अब वो भी ये कह रहा है जी कि हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं टिकटॉक को लेके, हमारे राज नहीं रह रहे हैं, तो हम लोग भी टिकटॉक को जो है ना बैन करने वाले हैं। यानी कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी टिकटॉक को बैन करेंगे। इसी तरह देखिए ना, आपके अमेरिका ने कहा जी कि मैं पूरा टिकटॉक बैन करूंगा, या टिकटॉक मैं खरीद लूंगा। वो बड़े अमीर है ना, वो पैसे वाले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि टिकटॉक खरीद किससे रहे हैं। उनके पास अमेरिका से ज़्यादा डॉलर आ चुका हुआ है चाइना के पास, क्योंकि एक दिन में ये कोरोना से पहले का मैं आपको रिपोर्ट सर्वे बता रहा हूँ कि एक दिन में पता नहीं कितने 100 प्लेन जहाज जो है ना वो डॉलर के भरे हुए चाइना में उतरते हैं, और वो डॉलर पूरी दुनिया से आते हैं, जिसमें यूरोप भी है, अमेरिका भी है। अमेरिका से भी डॉलर आ रहे हैं मैडम, अमेरिका की भी बात बता रहा हूँ। जो डॉलर का मालिक है ना, उसके डॉलर भी चाइना में आते हैं। पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से बहुत बड़ा डॉलर जाता है, आपको आइडिया होगा। तो पूरी दुनिया का डॉलर जो है वो उतरता है चाइना के बीच में, और चाइना की इकोनॉमी इसलिए जो है ना दुनिया के नंबर 1 पे जाके बैठ जाता है चाइना, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे, कि उसकी इकोनॉमी इसलिए बेस्ट होती है कि पूरी दुनिया से वो डॉलर समेटता है, क्योंकि वो करता है बिजनेस। आपने फॉर एग्जांपल ये माइक पकड़ा हुआ है, आपने ये माइक खरीदा होगा 2000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो वो चाइना आपको कहेगा ये मैं 200 रुपये में आपको माइक बना के देता हूँ। तो ऑब्वियसली हमारा माइंड, हमारा दिमाग फौरी उधर जाएगा कि यार 2000 रुपये वाली चीज़ हमें 200 में मिल रही है, तो हम कहेंगे कि जहाँ हमने 100 पीस लेना था, हम कहेंगे यार हमें 1000 पीस बना के दे। तो इस तरह उनकी इकोनॉमी भी बेस्ट होती है, उनके पास बिजनेस आता है। अभी चाइना की मैं आपको बात बताता हूँ, हमें देखने में लगता है कि चाइना बहुत सस्ता है, चाइना जो है ना बहुत सस्ता है, चाइना में तो लोग बड़े खुशहाल होंगे, उधर चीज़ें उन्हें बड़ी सस्ती मिलती होंगी। मैडम मैं चाइना गया हूँ, तो जो लोग चाइना गए हुए हैं आप उनसे ज़रा पूछिए, वो लोग आपको ये बात बताएंगे। हो सकता है आप भी झूठ बोल रहा हो, चाइना में बहुत ज़्यादा महंगाई है, फिर भी पाकिस्तान में चीज़ें हमें सस्ती नज़र आती हैं। आप यकीन करें, चाइना से मैं बता रहा हूँ। एक जूसर था, तो मुझे एक चाइनीज़ ने कहा, वो दोस्त बन गए हुए थे, कारोबार कर रहे थे चाइना को लेके, तो जूसर मशीन जो है ना वो थी, तो मुझे चाइनीज़ ने कहा कि यार आप पाकिस्तान से जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो हमारे लिए जूसर लेते आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात सुन के। मैंने उसे कहा, मैं कि यार आपका दिमाग ख़राब हो गया है, चाइना से जूसर आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जूसर मैं लेके आऊँ वो तुम्हारे लिए इधर लेके आऊँ, तो तुम चाइना से ले लो, इधर से बन के तो हमारे पास आया है। उसने कहा भाईजान आपके उधर जूसर कितने का? मैंने उसे कहा जी 6000 से लेके 15,000 रुपये तक जूसर मिल जाता है। उसने कहा 20,000 से लेके 30,000 रुपये तक का जूसर है, वो इधर चाइना के बीच में। चाइना दुनिया को तो प्रोडक्ट सस्ती देता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी होती है, 1 लाख बना दिया, 10 लाख बना दिया, 1 करोड़ बना दिया, तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है, उसमें 2 नंबर मटेरियल भी यूज़ होते हैं, क्योंकि क्वालिटी हल्की करके वही चीज़ उसके जैसी बनानी होती है। लेकिन चाइना में खुद के लिए
अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तो किसी चाइनीज़ से आप पूछिए या किसी से भी आप पूछिए, चाइना में प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है चाइनीज़ के लिए, क्योंकि दुनिया में जो जा रहा है वो सस्ता होगा। जी मैडम, नेक्स्ट। आबिद भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें ये बताया गया था कि भारत ने चाइना से अपने जो लैपटॉप वो खरीदता था, कह लें कि जो इंपोर्ट करता था, और साथ में आईपैड वगैरह यानी कि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता था, उसको बैन कर दिया और काफ़ी कह लें कि नुकसान भी हुआ चाइना का। उसने कहा कि हम ये लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे और स्पेशली अगर देखा जाए तो अपने लोकल वेंडर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, या कह लें कि उनका ख्याल रखेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि एशियन टाइगर यानी कि भारत जो दुनिया पर छाया हुआ है, जहाँ पर लोग कह लें कि हर किसी की जुबान पर पहली बात भारत की ही आती है कि भारत में ये चीज़ इतने की मिलती है और चीपर कंट्री भी है विजिट करने के लिए। जी मैडम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, आज से 20 साल 30 साल आप पीछे चले जाते हैं तो उस टाइम सुनने में आता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर है और एशियन टाइगर या बन जाएगा, या पाकिस्तान बड़ी स्पीड में उस टाइम ग्रो कर रहा था। लेकिन अब देखें, एक टाइम ऐसा आया है कि इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन चुका है, बनेगा नहीं या बनने वाला नहीं है, वो एशियन टाइगर बन चुका है। अच्छा, एशियन टाइगर किस बेस पे बनते हैं, वो आपके सवाल को मैं बीच में लेके आता हूँ। देखिए, अभी आपने कहा कि चाइना के जो लैपटॉप थे वो इंडिया ने, भारत ने उसे बैन किया, इस बेस को लेके कि हम लोग अपना ही प्रोडक्ट बनाएंगे, हम अपना लैपटॉप बनाएंगे। अच्छा, इस चीज़ को भी आप अब साइड पे कीजिए। आज से आप चंद साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल पीछे आप जब जाते हैं ना मैडम, तो आप इंडिया के न्यूज़ निकाल के देखिए, और जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, आप 10 ईयर्स पीछे चले जाइए, उसमें आप अखबारात में पढ़ें, मोदी जी के इंटरव्यूज़ आप निकालें। मोदी जी का सबसे बड़ा उन्होंने एक जो है ना मुहिम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे। यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे हम पीछे नज़र आए, लोगों को उन्हें नज़र आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे, हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे, चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे चले जाएं। तो देखने को भी यही मिला। पाकिस्तान में जदीद चीज़ें आपको नज़र आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद गाड़ियाँ आपको नज़र आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद फ़ोन आपको नज़र आने लग गए, पाकिस्तान में जदीद बिल्डिंगें आपको नज़र आने लग गई। लेकिन भारत में ये चीज़ें थोड़ी सी पीछे नज़र आ रही थी। लेकिन हमें क्या पता था कि वो मेड इन इंडिया के ऊपर ऐसी वर्किंग कर रहे हैं कि 10 साल बाद वो पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे, पूरी दुनिया की नज़रें भारत पे होंगी 10 साल बाद कि वो क्या वर्किंग कर रहे हैं ऐसी। तो देखिए, उन्होंने जब मेड इन इंडिया पे काम किया मैडम, जब आप मेड इन पाकिस्तान पे काम करते हैं, मेड इन इंडिया पे काम करते हैं, तो वो आपकी इकॉनमी में बहुत बड़ा एक फ़र्क लेके आता है। वो किस तरह लेके आता है? देखिए, इंडिया ने एक प्रोडक्ट बनाई, फॉर एग्जांपल इंडिया एक टी शर्ट बनाता है और टी शर्ट की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग कर देता है। वो उसका रेट, अगर टी शर्ट का एक रेट है 100 रुपीज़ रेट है और वो रेट ले आता है 20 रुपीज़ में, तो वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, पूरी दुनिया से पैसा आपको आता है। जब डॉलर्स पूरी दुनिया से आपके मुल्क में आएंगे तो जाहिर बात है आपका मुल्क खुशहाल होगा, आपका मुल्क ग्रो करेगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा। और यही होता हुआ, अभी आपको एक बड़ी न्यूज़ दूं, इंडिया की इकॉनमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम, यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज़्यादा दूर नहीं है। और ये तभी होगा, कह लें कि हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना माइंड बना लिया है और कह लें कि उनकी ही हुकूमत हमें वापस आती हुई दिखाई देगी, बीजेपी पार्टी की। और कह लें कि जो बंदा अमेरिका को आंखें दिखा सकता है वो क्या नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका को आंखें दिखाने वाले चंद लोग ही मैंने दुनिया में, पूरी दुनिया में चंद लोग ऐसे देखे हैं जो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं और उसके बाद साबित कदम रहते हैं। देखिए, आंखें तो कोई भी किसी को दिखा देता है, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, बाद में उसके आगे ब्लैकमेल होने लग जाते हैं, बाद में उसके आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन वाहिद मुझे इंडिया ऐसा लगा कि जिसने अमेरिका को आंखें भी दिखाई हैं, उसकी कोई बात भी नहीं मानी, हर बात पे उसने जो है ना वो इनकार भी किया उसको। जिस तरह के कई मामलात ऐसे जो हम हज़ार बार उसको इशू को लेके चले हैं हम लोग, तो बड़ी जगहों पे उसने इनकार किया, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके, वो हमेशा डट के खड़ा रहा उसके आगे। और आज आप देख लीजिए, देखें, जब इंसान पावरफुल होता है ना, जब इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, जब अपने लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आज इंडिया, देखें, मैं हमेशा वीडियोज़ में कहता होता था मैडम कि इंडियन लोग तो गैरतमंद हैं ही, लेकिन उनके वज़ीर आज़म का बहुत बड़ा किरदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखें, जब आपका घर का बड़ा गैरतमंद होगा ना,
तो आपके बच्चे खुद ब खुद गैरतमंद बनते जाएंगे। गैरतमंदी क्या होती है कि हमारा वज़ीर आज़म किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर आज़म मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं यार बकारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और भारतीय वज़ीर आज़म जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना उस मुल्क के वज़ीर आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है। अब ये थोड़ी होता है इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर आज़म हैं या उनके जो बादशाह हैं, जो उनके सब करता धरता हैं, सुलेमान जो हैं, वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, हम आएंगे आएंगे, और हमारे वज़ीर साहब इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ मैडम, कि दुनिया में इस टाइम बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाली है सियासत में, दुनिया की पॉलिटिक्स में, दुनिया की जंगों में एक ऐसी चेंजिंग आने वाली है और अनकरीब आपको नज़र आएगा। अभी चंद साल पहले आप सुनते होंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान की दुश्मनी है आपस में, ये इतने बड़े दुश्मन हैं कि किसी टाइम भी इनकी जंग भी हो सकती है, यानी कि इतने बड़े दुश्मन हैं। फिर ईरान के जो सदर हैं उनकी और सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं, इनकी आपस में पैचअप हुआ, इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने आपस में दोस्ती की। उसके बाद ईरानी सदर जो हैं उनका बदकिस्मती से एक बुरा वाक़या पेश आया कि उनका प्लेन क्रैश हो गया, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद वो लोग ज़िंदा नहीं रहे। लेकिन अभी जो कल की एक बड़ी खबर सामने आई है ना, जो मेरे ख्याल से अभी आपने किसी मीडिया पे नहीं सुना होगा, किसी सोशल मीडिया पे नहीं सुना होगा, एक ज़राए जो होते हैं उनके ज़रिए से जो है ना हमारे तक ये खबर पहुंची है कि सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है वो ईरान के दौरे पे जाने वाले हैं और अनकरीब ये खबर आपके सामने आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, अगर सऊदी अरेबिया ईरान के दौरे पे चला जाता है और ईरान से जाके मिलते हैं, उनसे मीटिंग होती है, बैठते हैं, तो अमेरिका की ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है। अमेरिका जो है वो हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अमेरिका की जो बादशाही थी पूरी दुनिया के ऊपर, जो गुंडागर्दी थी पूरी दुनिया के ऊपर, वो गुंडागर्दी किस बेस पे थी? पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई, अफगानिस्तान की पाकिस्तान की लड़ाई, सऊदी अरेबिया की ईरान की लड़ाई, अरब अमारात आपस में लड़ रहे हैं, एशियन आपस में लड़ रहे हैं, वो उसका फ़ायदा उठाता था। वो दुनिया का सबसे बड़ा असला सेल करता था, वो असला डीलर है मैडम, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है अमेरिका, वो असला डीलर है। वो दुनिया में जंगें करवाता है, लड़ाई करवाता है, उसके बाद अपना असला बेचता है, बिजनेस करता है, नोट कमाता है उसके बीच में। तो ये बहुत बड़ा कातिल, मैं इसे कहता हूँ कि अमेरिका जो है ना, मुझे तो कातिल लगता है कि दुनिया में कत्लो गारत। अभी देखिए उधर अफगानिस्तान में अमेरिका ने कैसी कत्लो गारत की, 20 साल कंटिन्यू जंग लड़ता रहा उधर और जिलिलो ख्वार होकर उधर से निकला। यकीन करें, इतना जलील होकर निकला। तू काहे का सुपर पावर है? तुम कहाँ के सुपर पावर हो कि 20 साल अफगानिस्तान पे आप जुल्म करते हो, उधर ड्रोन मारते हो, उधर आप जंग करते हो और उसके बाद आप जलीलो ख्वार होकर 20 साल के बाद चले जाते हो। तो उसके बाद ऐसे जो मुल्क होते हैं ना, उनकी सुपर पावर ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन इन्हें पूछने वाले ही कोई नहीं है मैडम, इन्हें बात करने वाले। दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहा है ये अमेरिका, रुस्वा, रशिया से ये जलील हो रहा है, चाइना से ये जलील होता है। चाइना के आगे ये बोल नहीं सकता। अभी पूरी पॉलिसीज ये कर रहे हैं रशिया और चाइना को पकड़ने के लिए, लेकिन रशिया और चाइना भी टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हुए हैं, जैसे इंडिया आपका टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया कि आज हमारे साथ उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको पता है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कोई बयान कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का अगर कोई जिक्र आता है तो वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान की बात भी करना नहीं चाहते हैं, कि यानी कि हमारा और उनका ग्राफ ही, मतलब वो ये फील करते हैं कि पाकिस्तान का वो ग्राफ नहीं है कि हम उनका नाम लें या उनको बात करें या हम उनसे दुश्मनी करें या दुश्मनी के लेवल पे हम पाकिस्तान को लेके आएँ। अब वो ग्राफ नहीं रह गया हुआ पाकिस्तान का मैडम, तो वो ये चीज़ सोचते हैं। अभी रिसेंटली एक जगह पे मैं बयान सुन रहा था तो उधर पाकिस्तान का सवाल हुआ, तो मोदी साहब ने कहा जी आप पाकिस्तान की बात ना करें यार, हमारे साथ उनका वो लेवल नहीं है। मतलब इसमें हमें शर्मिंदगी फील होती है एज ए पाकिस्तानी। हम लोग शर्मिंदा होते हैं कि यार हमारे जो करता धरता थे, जो हमारे वजीर आजम थे, जिन्हें हमें अपने सरों पे बिठाया, जिन्हें हमने इतने इतने बड़े टैक्स दिए, आज दुनिया में हमें इतना रुस्वा कर दिया गया हुआ है कि हमारा नाम लेना दुनिया में, हमारे नेबर हमारा नाम लेना पसंद नहीं कर रहे। यानी कि हम इस लेवल पे आप ले आए हो, तो आपको भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। अपनी तो इज्जत आप लोग बनाते हो, आपको चाहिए पाकिस्तान की भी इज्जत बनाएं, पाकिस्तान को भी मेंटेन रखें। आपके बड़े के खिलाफ, आपके बाप के खिलाफ कोई बात करेगा ना तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करे तो आपको तकलीफ नहीं होती। तो पाकिस्तान भी आप देखिए पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान है तो आपके पास इतनी बड़ी पोस्टें हैं, पाकिस्तान है तो आपको इज्जत मिलती है।
पाकिस्तान है तो आप वज़ीर आज़म की सीटों पे बैठते हैं, पाकिस्तान है तो आपको गवर्नमेंट की इतनी बड़ी सीटें मिलती हैं, पाकिस्तान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान की इज्जत पहले बनाएं, अपनी इज्जत बाद में बनाएं। बिल्कुल। तो ये थी मेरी और आबिद भाई की ओपिनियन। आपकी क्या ओपिनियन है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।